और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एसएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं, जिनके मन में एक विचार है कि हम एसएससी की तैयारी करेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, बढ़िया सरकारी नौकरी करेंगे। अभी मार्च अप्रैल के बाद बहुत सारे लोग हमारे देश में ग्रेजुएट हो जाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद कुछ लोग प्राइवेट जॉब करने लगेंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी की तरफ आएंगे और एसएससी की तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास कर लेंगे और 12th के बाद जितने एसएससी के पेपर होते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह, इनकी तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन इन सभी बच्चों को एसएससी की तैयारी शुरू करने से पहले किन बातों की जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। 10 things students must know before preparing for SSC। SSC की तैयारी शुरू करने से पहले 10 बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक्चुअल में रियलिटी चेक दूंगा, क्योंकि हमारी वीडियोस ऐसे भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो अभी ग्रेजुएशन जिनकी चल रही है, जो 10वीं या 12वीं में है मेरे भाई। तो अब वो तैयारी शुरू करेंगे। खासकर गवर्नमेंट जॉब का ट्रेंड इसलिए भी बढ़ गया है कि जब से रील वाला कल्चर आया ना, तो जो लोग सिलेक्टेड लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपनी पोस्ट प्रोफाइल के बारे में व्लॉग बनाते हैं, रील बनाते हैं, भौकाल दिखाते हैं। तो उससे काफी ज्यादा जो है नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनका रुझान बढ़ गया है। तो अभी जिनकी ग्रेजुएशन होगी या जो तैयारी शुरू करने वाले, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बात बहुत जेन्युइन और रिसर्च के साथ है। मैं खुद 5 साल से एसएससी को पढ़ा रहा हूं। हमारे हजारों स्टूडेंट ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट आदमी हूं आपको समझाने के लिए कि भाई ये 10 चीजों का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले, हर साल कम से भी कम 30 लाख कैंडिडेट मिनिमम अप्लाई करते हैं, कम से कम। जैसे कि सबसे बड़ा पेपर है एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसमें जनरली 10 से 15 हजार वैकेंसी आती हैं और कम से कम 30 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। अब जैसे एमटीएस का पेपर है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है मात्र 10वीं पास, मल्टीटास्किंग, तो उसके फॉर्म 50 लाख से कभी कभी तो 70 लाख फॉर्म पहुंच जाते हैं जब वैकेंसी अच्छी होती है। तो 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख ये फॉर्म भरते हैं मात्र 8, 10, 15 हजार नौकरियों के लिए। लेकिन ये नंबर देख के ना, इतने सारे नंबर्स देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई हमारा कहां होगा। एक्चुअल में अगर 30 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो 10 से 30 लाख तो केवल भीड़ है जिनका काम 100 रुपए की फीस देके एसएससी को अमीर करने का है। एक्चुअल में 30 लाख केवल फॉर्म भर के भूल जाते हैं, ये पेपर देने ही नहीं जाते। पेपर देने तो तब जाएंगे जब इनको ये पता चलेगा कि पेपर होना कब है। बस इनका काम फॉर्म भरने से है। एक्चुअल में आधे से भी कम बच्चे पेपर देने जाते हैं। 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो मुश्किल से 40% के आसपास, लगभग 12-13 लाख बच्चे मैक्सिमम पेपर देने जाएंगे। यानी कि आधे से ज्यादा कंपटीशन तो यही खत्म हो गया। 30 लाख ने फॉर्म भरा तो लगभग 10 से 12 लाख कैंडिडेट ही अपीयर करेंगे एग्जाम में। ये एक्चुअल डाटा है, एसएससी के हर पेपर का ऐसा ही होता है। और इन 10-12 लाख बच्चों में से ये मान के चलिए 7-8 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें उस एग्जाम की कोई जानकारी नहीं है, सिलेबस की कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने ना कोई कोचिंग करी है ना तैयारी करी है, बस फॉर्म भर दिया है, 100 रुपए का प्रेशर है इसलिए वो पेपर देने गए। असली जो कंपटीशन होता है 1-2 लाख बच्चों के बीच में ही होता है जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कभी भी आपको घबराना नहीं है। 50 लाख फॉर्म भी जा रहे हैं, देने तो 15 लाख ही जा रहे हैं बेटा, और उसमें से बहुत थोड़े से 1-2 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन होना है। और 1 लाख बच्चे जैसे होंगे और नौकरी होंगी 10,000, यानी कि हर 10-20, आप मैक्सिमम 20 बच्चे मान ले, हर 20 बच्चों में से एक बच्चे को जॉब मिलनी है। तो आपका कंपटीशन लाखों लोगों के बीच में नहीं है, हर एक सीट पर 20 बच्चे फाइट कर रहे हैं नौकरी के लिए अधिकतम, एसएससी के किसी भी एग्जाम में। यह वास्तविकता है। दूसरी बात मेरे भाई कि हर साल जो है एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, बढ़िया इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं मेरे भाई, जिनके पास सुविधाएं काफी ज्यादा हैं। तो जब एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं और उनकी तैयारी बेटर हो रही है, पहले बच्चा कोचिंग नहीं कर पाता था, तैयारी नहीं कर पाता, दिल्ली मुखर्जी नगर आना पड़ता था, इतनी सुविधा नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे। आज ऑनलाइन में हम लोग हैं, बहुत सस्ता है, घर बैठे बैठे 500-700 रुपए में आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी की कोई भी एक सब्जेक्ट, और 2-2.5 हजार रुपए में आप पूरा घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। टाउन लाइब्रेरी खुल गई है, फ्री पीडीएफ मिलता है आपको, कंटेंट बहुत सारा इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो जब इस तरह की सुविधाएं बढ़ी हैं जो पहले नहीं थी, उसकी वजह से कट ऑफ लगातार बढ़ती जा रही है।
कट ऑफ लगातार बढ़ती जा रही है। और आज वो जमाना आ गया है कि भैया जैसे प्री होता है मेंस होता है, आपको प्री क्लियर करने के लिए 80% के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। 80% के आसपास। पहले जमाना होता था कि हाँ भाई मैं 70% सवाल जो है ठीक ठीक अटेम्प्ट करके आऊंगा, हो जाएगा। आज 70% पे कट ऑफ तो दूर, आपको बेटा पेपर मतलब मेंस का शकल देखने को तक नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ ही 80% पे लग रही है। यानी कि आपको 100% अटेम्प्ट करना पड़ता है लगभग, और काफी ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है। 200 नंबर का अगर आपका प्री का पेपर हो रहा है, जैसे सीजीएल का, सीएचएसएल का, तो उसमें से 150 160 तो जनरल की कट ऑफ पहुंच गई है नॉर्मलाइजेशन के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी के अलावा जितने पेपर होते हैं, जैसे आईसीआर टेक्नीशियन का, सीडीएस का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, बैंकिंग का, इनका पेपर का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली एसएससी से ज्यादा है। तो इस वजह से उन एग्जाम में कट ऑफ कम है। यहां मेरे दोस्तों सिलेबस तो बहुत बड़ा है एसएससी का, बहुत काफी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो नॉर्मल है। और कई सारे साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कई बार पेपर दे चुके हैं, सिलेक्टेड बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, इसलिए यहां पे कट ऑफ बहुत हाई पहुंच जाती है। तो ये आप मान के चलिए कि प्री के लिए आपको 80% टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके प्री क्वालिफाई होगा। दूसरी बात कि एसएससी खूब पैसा खर्च कर रही है, टीसीएस आपका पेपर करवा रहा है, जो हमारे पास सबसे बढ़िया वेंडर एग्जाम करवाने के लिए, उसके बावजूद भी एसएससी में कहीं ना कहीं पेपर में चीटिंग की, गड़बड़ियां की। भाई सॉफ्टवेयर हैक करके कंप्यूटर सिस्टम पे डमी कैंडिडेट बिठा के जो अनफेयर गलत तरीके हैं, उस तरह की चीजें आज भी होती हैं। और ये खासकर वनडे एग्जाम में, जिनमें केवल आपका वनडे एग्जाम के बाद फिजिकल लिया जाता है या मेडिकल होता है, जैसे कि एमटीएस, एसएससी जीडी का पेपर हो गया, इन एग्जाम में मेरे भाई ज्यादातर इस तरह की चीटिंग की गलत खबरें आती हैं। जहां दो प्रोसेस है, प्री भी होना है, मेंस भी होना है, मेडिकल भी होना है, डीबी भी होना है, वहां काफी जो है हद तक चीटिंग कम हो जाती है। लेकिन वनडे एग्जाम में एसएससी जीडी एमटीएस के वगैरह के पेपर में काफी ज्यादा आज भी केसेस होते हैं, खासकर हमारे बिहार और झारखंड राज्य में। बोलना नहीं चाहिए पर इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा चीटिंग और नकल की खबरें आती हैं। जैसे नोएडा में सबसे बड़े सेंटर बनते हैं एसएससी के, 5-5 हजार बच्चों का एक सेंटर बनता है। किसी की हिम्मत नहीं कि परिंदा भी पर मार जाए, कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है वहां पर, और इतना अच्छी तरीके से पेपर कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि सुविधा है ना, एलाइट एरिया है। और जहां मेरे दोस्तों कहीं भी हल्की जगह सेंटर बना दिया जाता है, वहां पहले से ही सेटिंग हो जाती है। समटाइम्स टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, जिससे कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनकी तैयारी होते हुए अच्छे भी मेहनत उन्होंने बढ़िया करी हुई है, फिर भी उन पे फर्क पड़ता है उनके स्कोर पे। कभी कभी सिस्टम जो है हैंग हो जाता है, सिस्टम शुरू ही होता, एक सवाल से दूसरे सवाल पे जाने में काफी ज्यादा टाइम जो लग जाता है ओपन होने में। जो माउस है, माउस का कर्सर बहुत स्लो ऑपरेट करता है। कई सारे बच्चे जब टाइपिंग टेस्ट देते हैं मेंस में, तो टाइपिंग टेस्ट में सही से कीबोर्ड में की प्रेस नहीं होते, है ना, अचानक से बीच में पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह के टेक्निकल ग्लिच भी आते हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा नसीब भी अच्छा चाहिए मेरे भाई। सॉल्यूशन तो यही है, देखिए ये सब चीजें ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं। अब घर घर जाके आप चीटर्स को तो पकड़ नहीं सकते, आप खुद कोई शॉर्टकट, कोई गलत तरीका ना इस्तेमाल करें, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें। अभी भी एसएससी में 90% से ज्यादा, इवन 95% से ज्यादा जेन्युइन बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। ये नहीं है कि सब जो है मेरे भाई गलत तरीके से सब नौकरियां दी जा रही है। 95, 97, 98% जेन्युइन बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। देखो 100% हमारे देश की पॉपुलेशन आबादी इतनी ज्यादा है कि 100% व्यवस्था तो सही करना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, बहुत मुश्किल काम है, और धीरे धीरे चीजें हो भी रही हैं। स्टेट एग्जाम के मुकाबले, जैसे पुलिस कांस्टेबल के जो स्टेट एग्जाम के पेपर होते हैं, उनके मुकाबले एसएससी के पेपर फिर भी बहुत फेयर और बिल्कुल सही तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। हां, अभी उतने बेहतर नहीं है कि जिस तरह से हमारे बैंकिंग, सीडीएस या यूपीएससी का पेपर होता है, लेकिन स्टेट एग्जाम से कहीं ज्यादा बेटर एसएससी के आज भी पेपर कंडक्ट होते हैं। देखो एसएससी जो है वो एक दिन का गेम नहीं है, सिलेबस बड़ा, रास्ता आसान। अगर आपको बोल देखो, एक होता है शॉर्ट रेस, 100 मीटर दौड़ना है भाई 15 सेकंड में, ये हो गया छोटी सी रेस। एक होता है मैराथन,
100 किलोमीटर दौड़ना है, 100 किलोमीटर, लेकिन धीरे धीरे चल के दौड़ो। तो एसएससी जो है वो 100 मीटर की रेस नहीं है, एक मैराथन रेस, एक लंबी जर्नी है। इसमें आपको बहुत सारा पेशेंस और धीरज चाहिए। कोई बच्चा तुरंत आए और 3-4 महीने में नौकरी की मेरे हाथ में आ जाए, ऐसा नहीं है। 3-4 महीने में 10वीं का रिजल्ट हाथ में नहीं आया, उसके लिए भी आपको साल भर स्कूल जाना पड़ा, तो नौकरी कैसे हाथ में आ जाएगी। हो सकता है आपको 2 या 3 अटेम्प्ट भी लग जाएं। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आए और अपना समय पहले डिसाइड कर लें कि मैं 1 साल, 2 साल या मैक्सिमम 3 साल इस तैयारी को दूंगा। और ऑन एन एवरेज, या स्कूल की पढ़ाई से अलग है, ऑन एन एवरेज अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है किसी भी जॉब के लिए, तो एक स्टूडेंट की 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई होनी चाहिए मिनिमम, और 1 साल की डेडिकेटेड स्टडी चाहिए एक एवरेज बच्चे को। हां, ऐसे बच्चे होते हैं जो 4, 5, 6 महीने में एसएससी निकालते, इंस्पेक्टर बनते। हमारे ना जाने कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा बैच भी नहीं लिया, केवल यूट्यूब की क्लासेस देख के जो है काम कर लिया, अपना 100% स्कोर किया है मैथ्स वाले सेक्शन में। लेकिन वो बच्चे बहुत बचपन से ब्रिलियंट होते। मैं ब्रिलियंट बच्चे की बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज एक बच्चे को 1 साल की तैयारी चाहिए। और आज के तो बच्चों का लेवल कोरोना के बाद बहुत खराब हो गया, उनको तो भैया और ज्यादा समय चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 ईयर आपके सिलेक्शन में लग जाएगा, इतना आप फोकस करके आए। अब जैसे कोई बच्चा अब तैयारी करेगा तो 2025 के एग्जाम के बारे में नहीं, वो 2026 में होने वाले एग्जाम के बारे में सोचे। ठीक है भाई, ये पूरी साल अपनी तैयारी को दे। पॉइंट नंबर 5, बी रेडी टू फेस फेलियर। एसएससी के 9 एग्जाम होते हैं, 9 एग्जाम कराती है साल भर में एसएससी, जिन्हें आप सभी भर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक। हर एग्जाम में तो आप थोड़ा ना पास हो गए, आप फेल भी हो गए मेरे भाई। अगर आप प्री पास करते जा रहे हो, मींस में थोड़े बहुत मार्जिन से रुक रहे हो, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। 1-2 अटेम्प्ट में आप जरूर सिलेक्शन लेके निकलेंगे। लक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत टफ कंपटीशन है, कोई कट ऑफ बहुत हाई है। अभी सीएचएसएल मेंस का जो है, कल जो है सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आया, आपको पता है 360 नंबर का पेपर होता है मेंस का। 360 में से जो मिनिमम बच्चा सिलेक्ट हुआ है, जिसके लास्ट रैंक, लास्ट लेवल पे जो सिलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी से, 322 नंबर। 360 में से 322 नंबर, यानी कि मिनिमम 90% स्कोर करना पड़ा, तब बच्चे को हाथ में एक नौकरी मिली है। 90% फाइनल सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि सीएचएसएल का पेपर उन्होंने काफी ज्यादा आसान बना दिया था, बहुत ज्यादा। तो सब बच्चे ठीक ठीक ज्यादातर उसमें करके आए, और तो कट ऑफ बढ़ गई। वैकेंसी कम है, पेपर देने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पेपर का लेवल आसान है, तो कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है पर हमारे सितारे सही नहीं है ना, हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, वो दिन हमारा खराब होता है और पेपर बिगड़ जाता है। तो एक सिंगल बैड डे, एक गलत गया हुआ एग्जाम आपके सिलेक्शन को, आपके रिजेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकता। उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो आप दूसरे में पास नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट थी हमारी लड़की, वो एमटीएस उसने 2 बार दिया, नहीं हुआ, लेकिन वो सीजीएल में एएसओ बनी है, एएसओ इन एमईए विदेश मंत्रालय में हमारी स्टूडेंट थी। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स फेल होंगे, सक्सेस से पहले मल्टीपल टाइम्स फेल होंगे। अगर एक कोई छोटी नौकरी भी लग गई तो भी आपके लिए मेरे दोस्तों गोल्डन मौका खुल गया फिर, क्योंकि एक छोटी नौकरी लगने के बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। फिर आप बड़े एग्जाम्स आगे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एमटीएस की जॉब लेते हैं, सीएचएसएल की जॉब लेते हैं, या सीजीएल में 2800 ग्रेड पे की छोटी नौकरी करते हैं, टीए बनते हैं, लेकिन वो दोबारा पेपर देते हैं, इंप्रूव करते हैं मेरे भाई, फिर अगली बार वो जीएसटी कोई बनता है, कोई इनकम टैक्स बनता है। तो ध्यान ये रखना है कि पहले एक जॉब मिल जाए, चाहे कोई भी मिले, इसलिए आपको एसएससी के सारे पेपर भरने हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज पूछेंगे। डिफिकल्टी एनालिसिस, मैथ्स जो है मेरे भाई इजी आता है। मैं आज के समान में कहूंगा कि अगर 25 सवाल आ रहे हैं, 25 में से अगर 2 सवाल एग्जामिनर ने मुश्किल डाल भी दिए और 23 आसान है, तो हम उस पेपर को आसान ही कहेंगे। मैथ्स का लेवल एसएससी का जितना भी हो रहा है पेपर इजी है, लेकिन जो उसमें अर्थमेटिक के सवाल है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा है, तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना है। पहले एडवांस मैथ बहुत ट्रिकी पूछता था, लेकिन अब एडवांस मैथ भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड और लिटिल कैलकुलेटिव पूछता है, तो आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। इंग्लिश इजी, पिछले कई सालों से ट्रेंड है कि इंग्लिश में लगातार बच्चों का स्कोर बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फुल स्कोर करते हैं, जो पहले नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंग्लिश को मॉडरेट किया गया है मेरे भाई।
इंग्लिश का लेवल एसएससी की परीक्षाओं में नहीं बढ़ाया गया। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है और आपने केवल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रखी है, ओनली पीवाईक्यू आपने इंग्लिश में किया हुआ है, बस आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। रीजनिंग हमेशा से ही एसएससी में इजी रहा है और रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख के ही तो लोग एसएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन रीजनिंग में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी में मेंटेन करनी है, और यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक बच्चा कमजोर से कमजोर भी 100% स्कोर कर सकता है। स्कोरिंग और फास्ट जल्दी होने वाला सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। जीएस जनरल स्टडी, देखो जीएस ही एक ऐसा है जो एसएससी में सारा गेम चेंजर है। अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसा भी आ सकता है, कभी बहुत इजी जो, और कभी मेरे दोस्तों ऐसे सवाल का आपको भनक भी नहीं लगेगी कहां से आया। टीचर का पढ़ाया हुआ हो सकता है पूरा फंस जाए, हो सकता है आधा भी ना फंसे, तो ये डिपेंड करता है। इसलिए सब्जेक्ट को बाय हार्ट ना लें, आपको पढ़ना जरूर है। जिस सब्जेक्ट में किसी को पॉलिटी अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को साइंस वाला पोर्शन अच्छा लगता है, तो जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उसको तो अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद पीवाईक्यू के पैटर्न के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि ये जो है कंप्लीटली लक बेस्ड सेक्शन है। सातवां, मैथ्स इज द रियल गेम। देखो मेरे भाई, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उसके सवाल आपके ठीक होते हैं, उस पर कमांड बनती है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैथ्स अगर आपका सुधरेगा तो रीजनिंग भी सुधरेगा, और जब आपका मैथ्स और रीजनिंग सुधर गया, यानी कि आधी जंग तो आपने जीत ली। और आज के समय में जितने भी पेपर हो रहे हैं, जैसे सीएचएसएल सीजीएल में टीयर 1 भी है, टीयर 2 भी है, तो टीयर 1 जस्ट एक फिल्टर है, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते। जो असली लड़ाई है वो टीयर 2 की है। अब गलती क्या है बच्चों की, जब वो तैयारी शुरू करते हैं तो केवल टीयर 1 को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं। अब जैसे कोई प्रैक्टिस बुक है, ये हमारी प्रैक्टिस बुक है द कंप्लीट कोचिंग, इसमें प्री के भी सवाल है, मेंस के भी सवाल है। बच्चा तैयारी कर रहा है तो केवल इसमें प्री के सवाल लगाता है, मेंस के छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसे कंप्लीट पढ़ें, डेडिकेट होकर पढ़ें। यानी कि आपको टीयर 1 टीयर 2 की तैयारी साथ साथ करनी है, आगे के लिए नहीं टालना है। समझ में आया? वैसे भी टीयर 2 का लेवल अब टीयर 1 से अलग नहीं रह गया है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड टाइपिंग टेस्ट हैव आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। ये तो हटा दीजिए, डिस्क्रिप्टिव तो हटा ही दिया है। टाइपिंग टेस्ट, बहुत सारे बच्चे जो हैं टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। देखो इतनी जरूर नहीं कि आप साल भर पहले से टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करो, 2 से 3 महीने टाइपिंग सुधारने के लिए काफी हैं। आप किसी सॉफ्टवेयर में जाके अपने घर में लैपटॉप में इंस्टॉल करके भी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा मेरे भाई, कंप्यूटर वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वालिफाइंग करना होता है। अच्छा स्कोर कर लिया मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस में, कंप्यूटर में फेल हो गए, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो 10-15 मिनट डेली की डेली कंप्यूटर भी देखें। और जितने भी मेरे दोस्तों आज तक क्वेश्चन आए हैं एसएससी ने, जितने भी पूछे, मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन पर अगर आप जाओगे टेस्ट रैंकिंग पर या वेबसाइट पे जाइएगा, तो यहां फ्री टेस्ट डला हुआ दिख रहा है ना, फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट में हर सब्जेक्ट के अलग अलग बूस्टर है। क्या दिख रहा है? कंप्यूटर बूस्टर। कंप्यूटर बूस्टर में क्या है, आज तक जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 5-10 सालों में, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए, उन सभी को चैप्टर वाइज करके हमने अपने इस एप्लीकेशन पे फ्री अपलोड कराया है, क्विज टेस्ट की फॉर्म में। तो भाई आप यहां से कंप्यूटर के केवल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। अब जैसे ईमेल और कम्युनिकेशन टूल के 4 क्विज है, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक टेस्ट में 25-25 सवाल है। आप यहां से शुरू कर दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। आया यहां पे ये तक लिखा हुआ है कि ये एग्जाम में किस एग्जाम में आया, ये सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 के पेपर में आया है। तो इतनी अच्छी सुविधा आपको हमारी इस वेबसाइट एप्लीकेशन पे मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, यहां पे हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री लगाने को आपको मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल विल डिसाइड योर फाइनल मेरिट। आपकी अप्रोच कितनी बेहतर है। देखो इसमें मैथ्स नहीं आता, इसमें आता है एप्टीट्यूड। और आपकी अप्रोच कितनी बेहतर है, जितना आप मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ खेलना सीख जाओगे। बेसिकली एक चीज होती है खेलना,
परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, कैलकुलेशन के साथ खेलना, सवाल की लैंग्वेज के साथ खेलना, ऑप्शन के साथ खेलना। तो ये जो एनालिटिकल अप्रोच है, अगर आपकी मैथ्स में सुधरेगी, या आप इंग्लिश में भी लगा पाओगे, या आप जीएस में भी लगाओगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और उसी से आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी। तो आपको मेंस को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है, प्री तो अपने आप होगा। उसी बात सर कोचिंग करें कि सेल्फ स्टडी करें? दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा जो बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है मेरे भाई, उसने जो है ओलंपियाड वगैरह के पेपर भी दिए हैं, ट्यूशन भी गया 9वीं 10वीं क्लास में, बढ़िया स्कूल में पढ़ा है ना, अच्छी अच्छी किताबें उसके पास रही हैं और ब्रिलियंट कॉलेज में वो गया है, उसको कोचिंग की क्या जरूरत है? वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। एक बच्चा बहुत कमजोर, कभी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा, इंग्लिश भी नहीं आती है, स्कूल तो कभी देखा नहीं कि सरकारी स्कूल में जाते थे, मास्टर भी नहीं आता था पढ़ाने के लिए, जैसे तैसे सरकार की कृपा से पास हुए, ऐसे बच्चों को कोचिंग की जरूरत है। कोचिंग आपको सही रास्ता बताती है। एक टीचर को पहले से पता है कि एसएससी के सब्जेक्ट में कितना दम है, किस किस चैप्टर में कितने कितने टाइप होते हैं, किस किस लेवल के सवाल पूछाते हैं। टीचर आपको कंटेंट अरेंज करके देगा। हम कंटेंट अरेंज करके दे रहे हैं, हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, टाइम एंड वर्क में 80 तरह के सवाल हैं, तो हम 80 तरह के सवाल को कौन सा किस लेवल पे डालना चाहिए, किस टाइप का सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने चाहिए, तो वो हम आपको अरेंज करके देंगे। तो आपके रिसर्च वाला काम बचेगा। जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज है, उनके लिए कोचिंग सही है, बेहतर है, करनी चाहिए। कोचिंग हेल्प जरूर करती है, पर बिल्कुल नेसेसरी है ऐसा नहीं है मेरे भाई। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन टीचर की हेल्प जरूर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो टीचर का कंटेंट जो हैंड रिटन है, पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके उसको खुद ही पढ़ लेते हैं, वो वीडियोस को नहीं देखते। तो मेरे प्यारे भाई, यहां उनका समय बच जाता है। जो टोटल फंडा है एसएससी के सिलेक्शन का, वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप 4 से 5 घंटे कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे तो कम से कम आधे टाइम आपकी सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर्स यानी कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, सपोज आपने अनुपात पढ़ा, तो अनुपात चैप्टर टीचर से पढ़ने के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर की किताब के खुद से 100 क्वेश्चन लगाओ, तभी सुधार होगा। और मेरे भाई टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, और साथ साथ रिवीजन। आपको रिवीजन भी साथ साथ करना है, वो कि आप पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे। रिवीजन डेली भी करिए। आप क्लास हो रही है टीचर की, तो क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन करके जाइए, क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करिए, सैटरडे संडे की छुट्टी है तब रिवीजन करिए, चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन करिए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत बड़ी चीज है मेरे भाई। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक टीचर के साथ पढ़ना शुरू किया, बच्चा सोचता है कि टीचर ने आया और तुरंत ही मेरे दिमाग में जो है मशीन से फिट करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता, समय देना होता है खुद को भी और टीचर को भी। बच्चे एक यहां से इस कोचिंग में फीस भरेंगे, फिर इसका बैच लेंगे, फिर इसका बैच लेंगे, फिर इसका बैच लेंगे, 5 बैच खरीद लिए, पढ़ा कोई भी पूरा नहीं। ये आज के यूथ की इतनी बड़ी समस्या है कि कहीं भी टिक के पेशेंस के साथ पढ़ने का जो है उनके अंदर धीरज ही नहीं है। एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, एक बैच से दूसरा बैच लेते रहते हैं, कोई फायदा नहीं। सारे टीचर बढ़िया हैं, सब इतना तो पढ़ाई देते हैं कि एग्जाम आपका निकल जाए, ठीक है। हालांकि हम सबसे बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पर सब इतना पढ़ा देते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। तो ये काम मत करिए मेरे भाई। जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, उसका आप उससे जुड़ के पढ़ाई करना शुरू करिए और समय दीजिए। 7-8 महीने रुकिए तो सही, तभी तो जाके आपको फायदा दिखेगा। इंस्टेंट कुछ नहीं होता मेरे भाई, लंबी रेस है। 9वां, मॉक टेस्ट आर नॉन नेगोशिएबल। मॉक टेस्ट को नहीं छोड़ सकते। केवल जो है सिलेबस पूरा करके चले जाओ और एक भी मॉक टेस्ट न लगा के जाओ, एग्जाम में पैनिक हो जाओगे। रियल एग्जाम वाली फीलिंग लेना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट जब भी आपका सिलेबस 50% से ज्यादा हो गया, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाओ। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो डेली मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से फायदा होता है कि स्पीड बढ़ती है। एक्चुअली जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोचिंग करते हो, तो टीचर क्या पढ़ाता है, एक ही चैप्टर पढ़ाता है, टाइप वाइज पढ़ाता है। भाई नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में हम फैक्टर्स, गुणनखंड पढ़ा रहे हैं, तो केवल फैक्टर ही चल रहा है, कोई और बात तो नहीं हो रही। लेकिन जब पेपर आएगा तो पेपर में तो 25 सवाल सफल होंगे ना। एक नंबर सिस्टम का होगा, एक ज्योमेट्री का होगा, एक लाभ हानि का होगा, एक छूट का होगा, एक समय कार्य का होगा। तो दिमाग को तुरंत जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो स्पीड होनी चाहिए, टाइप दिमाग में याद आना चाहिए, तुरंत मेथड क्लिक करना चाहिए। उसके लिए मॉक टेस्ट हेल्प करता है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपको पता लगता है कि कौन सा मेरा वीक सेक्शन है, और टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाते हो।
कि अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा पेपर जल्दी हो पाएगा। कम से कम प्री के लिए बात कर रहा हूं कि प्री के लिए आपको 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट तो प्री का पेपर जाने से पहले अटेम्प्ट करके ही जाना चाहिए। मेंस के तो खैर 100 लगा पाना काफी मुश्किल है, लेकिन प्री के तो एटलीस्ट 100 मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट केवल आपको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसमें जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उनको एनालाइज भी करना है। कोई नई चीज, कोई नया सवाल, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है तो आपको अपनी डायरी में नोट भी करना है। 1 घंटा मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो 1 घंटा आप उसकी एनालिसिस भी करिए, एक एक क्वेश्चंस की। और सबसे आखिर में मेरे भाई, माइंड सेट मैटर करता है, इंटेलिजेंस नहीं। लगातार मेहनत, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस को बीट कर देती है। यह फैक्ट बात है। अगर आप डेली 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अच्छे कंटेंट से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन लेने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन एक हाई आईक्यू वाला बच्चा जो मजे काट रहा है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लोगों को देखकर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए। लाइब्रेरी में अक्सर बच्चे दूसरे की परफॉर्मेंस देख के घबरा जाते हैं, वो आपको नहीं करना है मेरे भाई। फेलियर होगी 1-2 एग्जाम में, आगे बढ़ते रहें, निगेटिविटी से दूर रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए मेरे प्यारे भाई, और डेली इंप्रूवमेंट अपना नोट करिए, डेली इंप्रूवमेंट अपना नोट करिए मेरे दोस्त। बस यही वो 10 बातें हैं जो एसएससी की तैयारी में आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं यूट्यूब पे। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, मैं आप कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, एसएससी की तैयारी शुरू करनी है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी के एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा इस टेलीग्राम चैनल पे तुरंत आ जाएगा, विद इन 1.5-2 मिनट के अंदर ही मेरे भाई। जैसे कल सीटसल मींस का रिजल्ट आया, हमने तुरंत यहां पे डाल दिया। हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। एसएससी का कोई भी पेपर होगा हम उसका यहां पे सॉल्यूशन कराएंगे, हम यहां पे मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं, फ्री प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा, ये अकेला यूट्यूब चैनल है और हम इतने मेहनती हैं कि आप यहां पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखोगे, जैसे एसएससी 2024 में जितने भी पेपर हुए, हमारा सीटसल का पेपर हुआ, अर्थमेटिक एडवांस मैंने सॉल्व कराया, हमारा सीजीएल का पेपर हुआ, अर्थमेटिक एडवांस सॉल्व कराया। ठीक है भाई,